तारीकियां दे फासले जुल्फां ते मुक गए, सारे उरूज आप दे कदमां ते मुक गए। फुल्लां नूं रब ने आखिया सोहणे तू लै लवो, फुल्लां नूं रब ने आखिया सोहणे तू लै लवो, जिन्ने भी रंग सी आप दे होंठां ते मुक गए। रिंदां नूं महकदे तू सकूं मिलदे ते किस तरह, सारे सकूं ते आप दे नैनां ते मुक गए। नमाज़ां किवें पढ़ी दियां रब दे सामने, नमाज़ां किवें पढ़ी दियां रब दे सामने, ऐ जिक्र भी बतूल दे पुत्रां ते मुक गए। असा किसे होर दी तारीफ करिए ते किस तरह, साडे ते सारे अल्फाज हुजूर दी नातां ते मुक गए। मेरे वाजिबुल एहतराम अजीज भाई और दोस्तों, जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है। आज से कुछ दिन पहले हम तीसरे की जो इसाले सवाब की महफिल थी उसमें शरीक थे। तो आज 40 दिन हो चुके हैं। जिंदगी कितनी तेजी से गुजर रही है, पता ही नहीं चला 40 दिन गुजर गए। उतार चढ़ाव चल रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, इरतहलत दुनिया मुदबिरा वरतहलत आखिरत मुकबिला वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून फकूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया फइन्नल यौम अमलुन वला हिसाब गदन हिसाबुन वला अमल। ए लोगो, दुनिया हमसे बड़ी तेजी के साथ पीठ फेर के जा रही है और आखिरत बड़ी तेजी के साथ हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। तो वालिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, हर एक के चाहने वाले हैं। दुनिया के चाहने वाले भी हैं, आखिरत के चाहने वाले भी हैं। दुनिया के सपोत भी हैं, आखिरत के सपोत भी हैं। अल्लाह को राज़ी करने वाले भी हैं, अल्लाह को नाराज़ करने वाले भी हैं। अल्लाह के हबीब की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले और रस्म व रिवाज में पढ़ने वाले ऐसे लोग भी हैं। कूनू मिन अबनाइल आखिरा, अल्लाह को राज़ी करने वाले बनना, अल्लाह के हबीब को राज़ी करने वाले बनना। वाला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया के सपूत न बनना, दुनिया के बेटे न बनना, अल्लाह को नाराज़ न करना, अल्लाह के हबीब को नाराज़ न करना। इन्नल यौम अमलुन वला हिसाब, आज अमल का दिन है, हम में सारे को इख्तियार है, जो चाहे जैसे चाहे करने का फुल इख्तियार है। लेकिन कल क़यामत के दिन होगा कि करने का मौका नहीं होगा, बल्कि अमल की जज़ा मिलेगी, अमल की जज़ा मिलेगी। और मोहतरम भाइयों, तो हमारे पास यही चंद दिन चंद दिहाड़े हैं कुछ करने के लिए। अच्छा कर लें, बुरा कर लें, दोनों तरह के इख्तियार, इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहे फरमा बरदार बन जाएं चाहे नाफरमान बन जाएं, दोनों तरह के। और वहदैनाहुन नजदैन, अल्लाह ताला ने हमें दोनों रास्ते दिखाए हैं, ज़िंदगी गुजारने के दोनों रास्ते हमारे सामने हैं। वो रास्ता जो अल्लाह की तरफ लेकर जाता है, जो जन्नत की तरफ लेकर जाता है, वो रास्ता भी हमारे सामने वाज़ेह है। ऐसी गल नहीं है कि किसी बंदे को पता नहीं है कि क्या करना है, क्यों आया हूँ। हम में से हर एक आदमी को पता है कि दुनिया में क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं, और सहाबा ने साबित करके दिखाया क्यों आए हैं। अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी, अल्लाह की कसम मिसाली ज़िंदगी गुजारी, और क़यामत तक के लिए अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि मैं अपने नबी के सारे सहाबा से राज़ी हूँ, अपने नबी की सारी आल से मैं अल्लाह राज़ी हूँ। सारी आल भी जन्नत के सरदार है और सारे सहाबा भी जन्नत के सरदार हैं, सारे सहाबा भी जन्नत के। आपने फजर की नमाज के बाद होता ये था कि अक्सर क्या आप सहाबा से पूछते थे, हाँ भाई किसी ने कोई ख्वाब देखा तो बताओ, उसकी ताबीर बता दूँ, होता ये था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि फजर की नमाज से फारग हुए, सहाबा की तरफ चेहरा अनवर किया, फिर फरमाया मेरे सहाबा बताओ, आज फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले कौन है कि जिसने तीमारदारी की है। तो सदीक अकबर आगे बैठे हुए थे, थोड़ा सा पीछे हो गए। आपने फरमाया सदीक क्या बात है, पीछे क्यों हट रहे हो, बताओ, मैं अल्लाह का रसूल उसके अमल की ज़मानत देता हूँ, खड़े होकर बताओ किसने देखा। एक आदमी हजरत अबू बकर खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज फजर की नमाज से पहले बीमार की बीमार पुरसी मैंने की है। आपने फरमाया अबू बकर किसकी की है। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरा भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ बीमार हैं, मैंने उसकी तीमारदारी की है, उसकी तीमारदारी की है। आपने फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए। फिर आपने फरमाया हाँ भी बताओ, वो कौन है कि जिसने आज नफली रोज़ा रखा हो, नफली रोज़ा रखा हो। फिर सदीक अकबर खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज नफली रोज़ा मैंने रखा है। आपने फरमाया सदीक बैठ जाओ। सदीक बैठ गए। फिर अल्लाह के नबी ने तीसरा ऐलान फरमाया, ऐ मेरे सहाबा बताओ, आज सुबह सदका नमाज से पहले किसने दिया है। सदीक अकबर फिर खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, फजर की नमाज से पहले सदका मैंने दिया है। आपने फरमाया ऐ सदीक,
फजर की नमाज से पहले सदका तूने कैसे दिया? कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब मैं सुबह उठा तहज्जुद के लिए तो मेरा पोता अब्दुर्रहमान का बेटा वो भी तहज्जुद के लिए मेरे साथ उठा। जब मैंने अल्लाह को सजदा किया उसने भी अल्लाह को सजदा किया। मैंने अपने घर वालों से कहा देखो जी मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ये अल्लाह को कितना अच्छा लग रहा होगा। छोटे बच्चे जब अल्लाह को सजदा करते हैं तो माँ बाप को बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। छोटे बच्चे कुरान पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप को बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। छोटे बच्चे बैठकर सुन्नत का मुज़ाकरा कर रहे होते हैं, माँ बाप को बड़े अच्छे लग रहे होते हैं। तो जब अबू बकर के पोते ने अल्लाह को सजदा किया, घर वालों से कहने लगे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, अल्लाह को कितना अच्छा लग रहा होगा। तो मैंने घर वालों से कहा कि तुम रोटी बनाओ मेरे बच्चे के लिए, मैं भी खाता हूँ, मेरा बच्चा भी खाएगा। घर वालों ने रोटी तैयार की, मैंने रोटी खाई, मेरा बच्चा भी खा रहा था कि इतने में अजान हो गई। मैंने बच्चे से कहा बेटा मैं मस्जिद में जाता हूँ, तो रोटी खा के मस्जिद में आ जाना। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो सामने क्या देखा कि एक गरीब आदमी दरवाजे पर, और उसने कहा अबू बकर तुम्हारे दरवाजे पे आया हूँ, 2 दिन से भूखा हूँ और मुझे भूख बड़ी लगी है। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं फ़ौरन वापस पलटा। मैंने अपने पोते से कहा बेटा एक रोटी तुम खा लो, एक रोटी मुझे दे दो। मैंने अपने बच्चे से एक रोटी लेकर गरीब को सदका की है। या रसूल अल्लाह, फजर की नमाज से पहले आज मैंने सदका दिया है। तो अबू बकर बैठने लगे। आपने फरमाया अबू बकर बैठो नहीं, खड़े रहो, खड़े रहो। वो पीछे देखो जिब्राइल आगे हैं और जिब्राइल कह रहे हैं कि अल्लाह ने सारा मामला देखा और सारी गुफ्तगू सुनी। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अबू बकर के बैठने से पहले पहले ऐ या रसूलुल्लाह इन्हें बता दें कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे इनके लिए खोल दिए हैं। जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए हैं। मस्जिद नबी का दरवाजा है, एक आदमी मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़ा है, तो जो आदमी अंदर आता ना उससे मुसाफा करता, मुसाफा करके उससे कहते चले भी अंदर तशरीफ ले आए। दूसरा आता उससे मुसाफा करते, फिर कहते जी अंदर तशरीफ ले आए। तो अबू बकर को दूर से देखा ना तो मस्जिद नबी के दरवाजे पे ऐसे हाथ कर लिए, ऐसे खड़े हो गए, कहा जी अंदर नहीं जाने देना। अबू बकर कहते हैं भाई मेरा रास्ता क्यों रोका है, मेरा रास्ता क्यों रोका है? कहने लगे जी आपसे एक सौदा करना चाहता हूँ, सौदा करना चाहता हूँ। पर मैं क्या सौदा करना चाहते हो? कहा जी सौदा ये है कि एक रात की इबादत आप मुझे दे दें, एक रात की नेकियां मेरे खाते में डाल दें और मुझसे मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तुम ले लो। हालांकि ये घाटे का सौदा तो नहीं है ना जी, अबू बकर के लिए घाटे का सौदा नहीं था ये, लेकिन अबू बकर जानते थे ये क्या मांग रहे हैं। अबू बकर ने कहा भाई ये घाटे का सौदा है, मैं ये सौदा नहीं करता, ये मैं सौदा नहीं करता। एक बाबा जी कोल खड़े से, बाबा जी कहने लगे अबू बकर पुत्र ए जेड़ा बंदा तेरे तो नेकियां मंग रहा है, जेड़ा बंदा तेनू कह रहा है कि मेरे तो सारी जिंदगी दी नेकियां ले लै और सिर्फ एक रात दी नेकियां मैनू दे दे, ए बंदे नू तू जान दे, ए बंदे नू जान दे? अबू बकर कहने लगे बाबा जी जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, मानता भी हूँ। फिर कहने लगे बाबा जी ए वो बंदा है कि एक दिन अल्लाह के नबी जोहर की नमाज में जब खड़े थे तो आपका चेहरा बैतुल मुकद्दस की तरफ था, इधर नहीं था चेहरा, इधर था। तो आपके दिल में ना ख्याल आया काश मेरा किबला बैतुल्ला होता, बैतुल मुकद्दस ना होता, ये सिर्फ दिल में ख्याल आया। तो अल्लाह ने फौरन फरिश्ता उतार दिया जिब्राइल। कहने लगे फवल्ले वजह का, 2 रकतें अभी बाकी थी, कहा जी फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, है मेरे प्यारे नबी जी अपना चेहरा इधर से इधर बैतुल्ला की तरफ कर लीजिए, कर लीजिए। अब सुनिए जरा मैं आपको बताता हूँ जिसने दरवाजा रोका है उसका मकाम क्या है। तो एक दिन अल्लाह के नबी हरम में आराम फरमा रहे हैं, सोए हुए हैं, फौरन जिब्राइल आगे कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहे हैं कि बैतुल्लाह का तवाफ जब आप मुकम्मल करें ना, 7 चक्कर जब आप लगा लें, 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद, 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद मकामे इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकत नमाज नफल पढ़ना है शुक्राने के कि अल्लाह ने तवाफ की तौफीक अता फरमाई, लिहाजा 2 नफल पढ़ें। अब सुनिए जी अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्राइल गलते दस, कहने कि जी या रसूल अल्लाह, फरमाया अल्लाह चाहते होंगे कि यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ी जाए, अल्लाह ताला ने इसलिए हुक्म उतारा होगा। जिब्राइल कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह नहीं चाहते कि यहाँ 2 नफल पढ़े जाएं। आपने फरमाया जिब्राइल फिर तू चाहता होगा, आखिर किसी की चाहत पे तो उतरा ना, फिर तू चाहता होगा इसलिए यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ने का हुक्म आया। जिब्राइल कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं भी नहीं चाहता,
आपने फरमाया जिब्राइल तू भी नहीं चाहता, अल्लाह भी नहीं चाहते, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं चाहता कि यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ी जाए, मैं भी नहीं चाहता। तो ये जो इतना बड़ा हुक्म आया है, आखिर चाहता कौन है कि जिसकी वजह से हुक्म आया है? कोई ना कोई तो चाहता होगा ना। वहाँ तो किबला इधर और आप चाह रहे हैं कि किबला इधर हो जाए, इमामुल अंबिया चाह रहे हैं, इसलिए अल्लाह ने आर्डर जारी कर दिया कि आप इधर से इधर चेहरा कर लीजिए। वहाँ इमामुल अंबिया चाहते हैं, यहाँ इमामुल अंबिया नहीं चाहते, जिब्राइल भी नहीं चाहता, अल्लाह भी नहीं चाहते। आपने फरमाया जिब्राइल फिर चाहता कौन है जिसकी वजह से इतना बड़ा हुक्म आया? जिब्राइल ने ऐसे यूं उंगली का इशारा किया, कहने लगे वो जो मकाम इब्राहीम पर खड़े हैं वो चाहते हैं कि यहाँ 2 रकत नमाज नफल पढ़ा जाए। अल्लाह के नबी की आंखों ने ऐसे जो चेहरा आपने मोड़ा, आपने देखा कि वहाँ आपका गुलाम उमर बिन खत्ताब खड़े हुए हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब खड़े हैं। कहा जी उमर चाहते हैं कि यहाँ, अब सुनो, ये जिसने दरवाज़ा रोका है ना जी, ये उमर बिन खत्ताब हैं। वो कह रहे हैं कि सारी ज़िंदगी की नेकियां ले लो, सारी ज़िंदगी की नेकियां मुझसे ले लो, एक रात की नेकी दे दो, एक रात। एक दिन अम्मा आयशा कहने लगी या रसूल अल्लाह एक बात तो बताओ। आपने फरमाया आयशा क्या बात है? कहने लगे ऐसा पूछो, क्या पूछते हो? या रसूल अल्लाह पूछना ये चाहते हूँ कि आपके सहाबा में से कोई ऐसा सहाबी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बकदर हों? आपका कोई ऐसा सहाबी है? आपका कोई ऐसा कोई यार दोस्त है? आपने फरमाया हाँ है। तो अम्मा आयशा मुस्कुराने लगी, खुश हो गई कि अभी मेरे अब्बा का नाम लेंगे। आपने फरमाया आयशा वो मेरा दोस्त, मेरा गुलाम, मेरा साथी, मेरा हमसफ़र हज़रत उमर बिन खत्ताब हैं कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बकदर हैं। अम्मा आयशा का चेहरा ज़रा उतर गया। आपने फरमाया आयशा क्या बात हो गई, तेरा चेहरा क्यों उतरा? कहने लगे या रसूल अल्लाह एक बात और पूछनी थी। फरमाया आयशा पूछो, क्या पूछते हो? कहने लगे या रसूल अल्लाह जब आपके लिए आपने मस्जिद नबी बनाने का इरादा किया, मस्जिद नबी की ज़मीन किसने खरीद कर दी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा तेरे बाप अबू बकर ने खरीद के दी है। फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह जब आप सफ़र हिजरत के लिए जाने लगे, अल्लाह को जो हुक्म आया कि अपने साथ सफ़र में ले लो, तो क्या वो बाप मेरा अबू बकर न था? आपने फरमाया तेरा बाप अबू बकर था। क्या या रसूल अल्लाह कि जब आप वहाँ से चले हैं तो फिर आप जिसकी बेटी के चेहरे पे थप्पड़ लगा और बाली नीचे गिरी और खून रिसने लगा, क्या उसका नाम अस्मा न था? क्या उसके बाप का नाम अबू बकर नहीं? आपने फरमाया ऐशा हाँ हाँ वो तेरा बाप अबू बकर है। फिर आयशा कहने लगे या रसूल अल्लाह क्या जिसके लिए आपने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे खुल गए, क्या वो मेरा बाप अबू बकर नहीं है? फरमाया हाँ तेरा बाप अबू बकर है। फिर कहने लगे या रसूल अल्लाह जब फरान की चोटी पे खड़े होकर आपने ऐलान नबूवत किया था, जब फरान की चोटी पे खड़े होकर आपने ऐलान नबूवत किया था, आपने ऐलान नबूवत किया था, एक आदमी ये किस्सा सुनाता है, सोशल मीडिया पे किस्सा सुनाता है, लोगों के ईमान को ख़राब करता है। अल्लाह की कसम जब तक उलमा मौजूद हैं अपने दोस्तों के, अपने साथियों के, अपने नौजवानों के ईमान को ख़राब नहीं होने देंगे। एक आदमी कहता है, एक आदमी सोशल मीडिया पे बयान जारी करता है, क्या बयान जारी करता है कि एक आदमी फरान की चोटी पे खड़ा होता है। जो फरान की चोटी पे खड़े होते हैं उनका नाम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही है, बिल्कुल ठीक कही है कि बुखारी की हदीस है कि फरान की चोटी पे आप खड़े हुए हैं, सारे मजमे को इकट्ठा किया है, ये बात भी उसने ठीक कही है, मक्के वालों को इकट्ठा किया है और ऐलान फरमाया ऐ लोगों बताओ मेरा मकाम तुम्हारे नज़दीक क्या है, मेरी हैसियत तुम्हारे नज़दीक क्या है? सब कहने लगे आप सादिक भी हैं, आप सच्चे भी हैं, आप अमीन भी हैं। ये बात भी उसने ठीक कही है, ये बात भी उसने कहने वाले ने ठीक कही है। हाँ हाँ फिर आपने फरमाया ऐ लोगों अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से तुम पर कोई हमला करने वाला है, तो सब कहने लगे अगर आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। ये बात भी उस बयान करने वाले ने ठीक कही है, ठीक कही है। लेकिन अगली बात बड़ी अजीब कही है, तंजिया
وہ کہنے لگا میں وہ بتا رہا ہوں میں اشارتاً بتاتا ہوں. وہ اگلی بات جو اس نے کی وہ کہنے لگا کہ جب فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آپ نے اعلان نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو. کہنے لگا کسی نے بھی قبول نہ کیا. میں کہتا ہوں ایسا نہ کہہ، ایسا نہ کہہ کہ کسی نے قبول نہ کیا، تنزیہ انداز میں نہ کہہ. یہ تو وہ امام الانبیاء ہیں کہ جو چاند کو یوں اشارہ کریں تو اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ تو وہ امام الانبیاء ہیں جو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ معبد کی بکریوں کو دودھ کے تھنوں سے بھر دیتے ہیں. یہ تو امام الانبیاء وہ ہیں کہ جو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کیا کرتے ہیں ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دیتے ہیں. یہ تو امام الانبیاء وہ ہیں کہ جو ایسے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو قبلے کے پھرنے کا حکم آ جاتا ہے. یہ تو وہ امام الانبیاء ہیں کہ جن کو مقام اللہ نے ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ دیا کہ جبرائیل آپ کو تسلیاں دینے کے لیے اتر جاتے ہیں. ہاں یہ تو وہ ہیں کہ جن کا رتبہ مقام اللہ نے سب سے اجمل بنایا، اکمل بنایا، آسن بنایا. نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنونا نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنونا. اپنے محبوب جیسا خوبصورت نہ رب نے بنایا نہ رب نے بنانا ہے. انگلی دا اشارہ کرن تو چاند کیا ہو جاتا ہے 2 ٹکڑے. چاند کیا ہو جاتا ہے 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. سب سے اعلیٰ بنایا. میں کہتا ہوں ایسا تنزیہ الفاظ نہ بول. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نے فرعون کی چوٹی پر اعلان نبوت کیا اللہ نے نہ چاہا کہ ان میں کوئی قبول کرے، کیونکہ اللہ چاہتے یہ تھے کہ جو پہلا صحابی بنے گا وہ میرا ابو بکر بنے گا. کون بنے گا؟ جب آپ نے اعلان کیا نا تو اس وقت ابو بکر مجمع میں موجود نہیں تھے. آپ یمن میں گئے ہوئے تھے، یمن تجارت کے سلسلے میں یمن تھے. تو یمن جب آپ گئے تھے نا جی، میں شان صدیق اکبر اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے. 22 جمادی الثانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے جانے کا مہینہ ہے اور یہ 22 جمادی الثانی ان کی تاریخ ہے. تو آپ نا یمن تجارت کے سلسلے میں گئے تھے. تو جب یمن میں پہنچے تو یمن میں پہنچ کے آپ کو خیال آیا کہ یمن میں ایک بزرگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، ایک عالم دین رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر میں جاتے ہیں، ہمیں پتہ چلے کہ اس جگہ پر کوئی اللہ والے رہتے ہیں، کوئی عالم دین رہتے ہیں، تو ہم ان سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں جی، ان کی زیارت کر لیتے ہیں. کیوں جی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی جی کچھ کہنا تو نہیں چاہتے آپ اس کے حوالے سے؟ چلے سے پھر خاموش رہے. تو گئے کہا جی جا کے ان کو ملتا ہوں. جب آپ گئے ان سے ملنے کے لیے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 400 سال کے قریب تھی. ازد قبیلے کے تھے. یہ جو بھویں ہیں یہ پلکوں پر ایسے گری ہوئی تھی، ایسے. ابو بکر سامنے آ کر بیٹھے تو اپنی آنکھوں کو یوں کر کے انہوں نے کھولا، ابو بکر کے چہرے کو دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے کیا تمہارا نام عبداللہ ہے؟ فرمایا جی عبداللہ ہے. کیا تمہیں ابو بکر کہتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر کہتے ہیں. فرمایا قبیلہ بنو تیم کے ہو؟ فرمایا ہاں قبیلہ بنو تیم کا ہوں. فرمایا مکہ میں رہتے ہو؟ کہا جی ہاں مکہ میں رہتا ہوں. تو حضرت ابو بکر سے کہنے لگے اٹھو پھر، تمہارے باپ کا نام عثمان ہے؟ فرمایا ہاں میرے باپ کا نام عثمان ہے. کیا اسے ابو قحافہ کہتے ہیں؟ فرمایا ہاں ابو قحافہ کہتے ہیں. فرمایا اٹھو پھر میرے گلے لگو. ابو بکر کہتے ہیں بابا جی ایک بات سمجھ میں آئی، میں تم سے ملنے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے